आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे राइटिंग मींस आर्टिकल राइटिंग लेकर आ गए हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ विशेष बातें जान लीजिएगा। इस पावन निबंध से होकर कई निबंध गुजरते हैं। इस निबंध का कई निबंध पर नियंत्रण है और जो भी बच्चे इस वंदे भारत चैनल की शरण में आते हैं, अर्थात जो वीडियो को जमकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, उनका कल्याण होना निश्चित है। और तीनों लोकों में यह निबंध पूजनीय है, मतलब आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, जिसे धरती लोक कहते हैं, जहां हर जीव का जन्म और मृत्यु निश्चित है। तो तीनों लोकों में ये पूजनीय निबंध आज आपके सामने हम लेकर आ गए हैं। 1 essay is equal to 50 essay। 1 essay is equal to 50 essay, मतलब एक निबंध से आप लगभग 50 निबंध लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम आपके सामने करके दिखाते हैं। ये टॉपिक है नेगेटिव टॉपिक। अब कोई भी नेगेटिव टॉपिक आ जाए, अब इसी से मतलब नहीं रखना है, आप अपना भी सेंस लगा दीजिए। कोई भी नेगेटिव टॉपिक है तो आप ये बातें लिख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई जाएंगी। अब जैसे नेगेटिव टॉपिक में करप्शन है, भ्रष्टाचार, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, बेगिंग है, टेररिज्म है, पॉवर्टी है, वायलेंस है, हिंसा, स्मगलिंग है, अब चाहे किडनैपिंग हो, डाउरी सिस्टम हो, दहेज प्रथा, ड्रग एडिक्शन हो, चाइल्ड लेबर, राइजिंग प्राइसेस, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अरे चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे पॉपुलेशन, कुछ भी आ जाए, लॉलेसनेस, अराजकता, अवैधता या गैर कानूनीपन, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, नेपोटिज्म माने भाई भतीजावाद, मींस अपने ही परिवार या अपने रिश्तेदारों को ही नौकरी चाकरी में रखना या काम देना, टैक्स इवेशन मींस कर चोरी, जानबूझकर छिपाना और टैक्स ना देना गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी मींस अस्थिरता होती है, ब्लैक मार्केटिंग, इलिटरेसी या सोशल ईवल, ऐसे कुछ भी आ जाए, इस टाइप से कुछ भी आ जाए, 50 ऐसे आ जाए, आपको एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, आप लिख कर आ जाएं और पूरा नंबर गेन कर लें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। कुछ भी आए इस तरीके से 50 निबंध आ जाए, आप केवल यही लिख के आ जाइएगा। ये आंसर नंबर 2 मींस अब ये चाहे क्लास 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे क्लास 6th का हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, कोई भी बच्चा इन निबंध को लिख सकता है। किसी भी क्लास, कोई भी स्टैंडर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आंसर नंबर 2, मान लो कोई भी आंसर हो, कोई भी आंसर नंबर हो, वो तो बात की बात है। आर्टिकल है या ऐसे है, वो आपने हेडिंग डाल दी। टॉपिक मतलब जो भी दिया गया है, पॉल्यूशन दिया गया हो, चाहे पॉपुलेशन दिया गया हो, चाहे करप्शन दिया हो, वो आपकी मर्जी। वो टॉपिक यहाँ पर लिखना है, बस आपको टॉपिक आपको लिख देना है और फिर उससे पहले एक कॉलम बना लेना। आप एक कॉलम बना लेना और लिख दीजिएगा बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है विहंगम दृश्य, मींस ऊपर से किसी का पूरा नजारा नीचे तक का देख लेना, ऊपर की सतह से, ऊपर से पूरा नजारा देख लेना। तो इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, प्रस्तावना, व्याख्या, उपसंहार, ये 3 हेडिंग मैंने बना दी। अब यहाँ आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन या कंक्लूजन लिखने की नीड नहीं है। यहाँ मैंने एक कॉलम में ये पूरी बातें लिख दी। और बर्ड्स आई व्यू मतलब वही हो गया, पक्षी दृष्टि या विहंगम दृश्य का मतलब ही है ऊपर से ही नीचे का पूरा नजारा देख लेना। तो ये पूरी बातें हैं। और उससे पहले एक कोटेशन डाल दीजिएगा, 100% एक शायरी लिख के आइएगा, नंबर वहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 हेडिंग बना दीजिएगा। अब ये देखिए, इनइक्वालिटी इज द रूट ऑफ सोशल इवल। इनइक्वालिटी, असमानता, इज द रूट, वो जड़ होता है सामाजिक बुराई का। जो इनइक्वालिटी होती है वो जड़ है सामाजिक, इवल मींस बुराई का। ये शायरी आप डाल दीजिएगा, नंबर वैसे मिल गया और ये सब बना दे, यहीं से आपके मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी नेगेटिव टॉपिक आप यही सब लिख कर आइएगा। अब ये पहला ये एक पॉइंट डाल दिए, मतलब कि इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है। इंट्रोडक्शन लिखना मत, ना ही आप डॉट डालना, मतलब हम आपको समझा रहे हैं। तो यहां से आप शुरू कर देना। कोई भी टॉपिक हो, पॉल्यूशन हो, चाहे पॉपुलेशन हो, जितने मैंने दिए हैं, और आप कोई भी चीज आ जाए यही लिख देना। टॉपिक का नाम होगा, जहां जहां मैंने डैश मारा है वहां आप टॉपिक लिख दीजिएगा। इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया की व्यापक प्रॉब्लम है, पूरे संसार की प्रॉब्लम है। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, डिकेड मतलब दशक, डिकेड, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एक दशक मतलब होता है 10 साल। तो हमने लिखा इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से पीपल हैव बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस समस्या से पिछले 2 दशकों से लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, मतलब लोगों की जानकारी हो चुकी है लोगों को पिछले 2 दशकों से। इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यह एक गंभीर समस्या है। The middle and the poor families suffer most।
जो गरीब होते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, मिडिल माने मध्यम वर्गीय, पुअर माने गरीब, ऐसे परिवार सफर माने कष्ट उठाते हैं, मोस्ट माने बहुत ज्यादा, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से मीडियम क्लास का फैमिली और पुअर फैमिली ही ज्यादा कष्ट उठाते हैं, रिच पर्संस नहीं उठाते हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, यह जंगल की आग की तरह फैल रही है। स्प्रेडिंग मीन्स फैल रही है, वाइल्ड फायर माने जंगल की आग, वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग, और स्प्रेडिंग मीन्स फैलना, स्प्रेडिंग मीन्स फैल रहा है, तो ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है। दिस इविल इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, यह बुराई एक बड़ी समस्या है। इन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस, तरक्की और सफलता के मार्ग में यह एक बड़ी समस्या है। तो ये हो गया। अब एक लाइन छोड़कर पैसेज चेंज कर देना, मींस ये डिस्क्रिप्शन वाली हेडिंग है, ये डिस्क्रिप्शन वाली है, तो लिखेंगे नहीं डिस्क्रिप्शन, आप जानते रहिए ये डिस्क्रिप्शन वाली है। इंक्रीजिंग क्या, जो भी हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे करप्शन हो, कुछ भी हो यार, वही लिख दीजिएगा आप। तो इंक्रीजिंग डेस मतलब टॉपिक, यहाँ टॉपिक डाल देना जो भी है। इंक्रीजिंग अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, नॉट जस्ट वन कंट्री, केवल एक देश को नहीं। सो अनलकीली, इसलिए दुर्भाग्यवश, हिंदुस्तान इज नॉट फ्री फ्रॉम इट, हिंदुस्तान भी इससे मुक्त नहीं है। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इट हैज बिकम अ हेडेक फॉर आवर नेशन, यह हमारे देश के लिए एक हेडेक बन चुका है, सरदर्द बन चुका है। यार कोई भी समस्या है तो सरदर्द तो बनी जाएगी। आवर सोशल, मोरल, रिलीजियस स्टैंडर्ड्स, हमारा सामाजिक, नैतिक और धार्मिक जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, आर फॉलिंग, वो गिर रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम, ये बड़े शर्म की बात है, यह बड़े शर्म की बात है। पीपल हैव बिकम ग्रीडी एंड सेल्फिश, लोग बहुत ग्रीडी और सेल्फिश हो चुके हैं, लोग बहुत ग्रीडी और सेल्फिश हो चुके हैं। दे डू नॉट नो द वर्च्यूज ऑफ लव, सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस, उनको वर्च्यू मीन्स होता है क्वालिटी, उनको लव की वैल्यू या क्वालिटी, सिंपैथी सहानुभूति और सैक्रिफाइस त्याग, इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे बहुत लालची और स्वार्थी हो चुके हैं और उनको लव की वैल्यू, सिंपैथी की वैल्यू या सैक्रिफाइस की जो क्वालिटी है या फिर वर्च्यू है उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए आप। इट इज द रूट ऑफ मैनी इवल्स, ये सभी बुराइयों की जड़ है, यह सभी बुराइयों की जड़ है। एवरी डे इन द न्यूज़पेपर, रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में रोज हम अखबार में पढ़ते हैं। वी ऑल्सो वॉच इट ऑन टीवी सीरियल्स, हम इसको टीवी सीरियल्स में वॉच करते हैं और अन्य प्रोग्राम में भी वॉच करते हैं। अबाउट दिस सोशल इवल्स, इन सामाजिक बुराइयों के विषय में रोज हम हर जगह पढ़ते हैं। दो यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, यद्यपि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और कॉमा का मतलब हो गया फिर भी, कॉमा का मतलब हो गया फिर भी। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस इवल, हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, उसके बाद टॉपिक का नाम लिख देना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इस प्रॉब्लम के लिए। फॉर के बाद वही टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, जैसे इलिटरेसी, अशिक्षा, मतलब बहुत से कारण हैं जो जिम्मेदार हैं इस समस्या का, जैसे सच एज, मतलब जैसे इलिटरेसी, अशिक्षा, फॉल्स आइडियाज इन सोसाइटी, समाज में गलत विचार, एंड पॉवर्टी, गरीबी, और द मेजर कॉसेस ऑफ दिस इविल, इस बुराई के मेजर कॉसेस है, मतलब बड़े कारण है, ये बड़े कारण है इस बुराई के। इनफैक्ट वास्तव में द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, यद्यपि वास्तव में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बट दिस स्टेप्स आर लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, लेकिन ये सारे कदम समुद्र में एक बूंद की तरह नजर आ रहे हैं। सरकार ने हालांकि बहुत सारा प्रयास किया है, बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन ये सारे कदम कैसे नजर आ रहे हैं, समुद्र में एक बूंद की तरह नजर आ रहे हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट पब्लिक हेल्प, सरकार कुछ नहीं कर सकती है बिना लोगों की हेल्प से, बिना अगर लोग मदद न करें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, अमंग के बीच में, पीपल, लोगों के बीच में जो सामान्य जागरूकता है, ये सॉल्व कर सकती है इस समस्या को। यूथ, जो नौजवान है, युवक हैं, युवा हैं, कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, निभा सकते हैं, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने में। वी शुड टेक एन ओथ, हमको कसम खाना चाहिए, शपथ लेना चाहिए, टू कंट्रोल इट, इसको कंट्रोल करने के लिए। इट इज अ डेमन, ये एक डेमन है, मॉन्स्टर है, राक्षस है, जायंट है। इट इज अ डेमन, यह एक राक्षस है,
बट वी कैन रूट आउट, लेकिन हम इसको जड़ से बाहर निकाल सकते हैं समस्या को। कैसे? बाय एजुकेशन, पढ़ लिख कर, लोगों को शिक्षित करके, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाकर, सरकार अगर सख्त कानून बनाए, और म्यूचुअल एफर्ट, म्यूचुअल माने आपसी, एफर्ट्स मींस भाईचारा, अगर हम आपसी भाईचारा करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं, भले ही हमारे लिए एक राक्षस की तरह है, लेकिन हमें रूट आउट कर सकते हैं, मतलब जड़ से उखाड़ के बाहर कर सकते हैं बाय एजुकेशन, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड म्यूचुअल एफर्ट से। अब नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, उपसंहार, मतलब होता है समाप्ति। इन द एंड, अंत में, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक शुड जॉइन हैंड्स, सरकार को और पब्लिक को हाथ मिलाना चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सरकार को और पब्लिक को हाथ मिलाना चाहिए। ओनली देन, केवल तभी, ओनली देन मीन्स केवल तभी, आवर कमिंग जनरेशंस, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, में लिव हैप्पीली, तभी वो सही से, खुशी से रह सकती हैं, एंड पीसफुली, शांतिपूर्वक, एंड वी कैन रेज आवर हेड्स, और हम अपने सर को उठाकर जी सकते हैं एज अ फ्री एंड डिग्निफाइड नेशन, एक सम्मानित राष्ट्र और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम अपना सर उठा के जी सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एस्से मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। ये एक और आर्टिकल हम आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, एक और आर्टिकल एस्से राइटिंग की हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर वही मान लीजिए आंसर नंबर 2 लिखना, आर्टिकल या एस्से जो भी लिखा है लिख दीजिएगा, टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, और फिर वही बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृश्य या पक्षी दृष्टि, मतलब होता है ऊपर से पूरा नजारा देखना, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, यहीं पर टीचर सब समझ गया आपने क्या क्या लिखा है। और एक शायरी बना दीजिएगा, कोटेशन लिख दीजिएगा, नेचर इज मैन्स फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, नेचर इज मैन्स फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, मतलब प्रकृति इंसान की मित्र होती है, दार्शनिक होती है और मार्गदर्शक की तरह होती है। नेचर कैसा होता है? नेचर जो होता है वो एक इंसान का मित्र होता है, दार्शनिक होता है और मार्गदर्शक होता है। ऐसा करके आप बना दीजिएगा। और उसके बाद विदाउट हेडिंग, क्योंकि हेडिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, अब ये पॉइंट का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको हेडिंग, पहला पैसेज है, ये दूसरा पैसेज है और तीसरा पैसेज है, तो यहाँ से आप शुरू कर देना, ये पॉइंट आप पेपर में ना लिखिएगा। देखिए, पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स इम्प्योर और अनक्लीन, मतलब प्रदूषण का मतलब होता है चीजों को अशुद्ध या गंदा करना, इम्प्योर अशुद्ध, अनक्लीन गंदा करना। पॉल्यूशन का मतलब होता है चीजों को इम्प्योर और अनक्लीन कर देना, प्रदूषण का मतलब है चीजों को अशुद्ध या गंदा कर देना। फिर यहाँ टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, जो भी टॉपिक है वही नेगेटिव टॉपिक। इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, वही पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो पहले बताए हैं। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में, पीपल हैव बिकम मोर एंड मोर अवेयर, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इस प्रॉब्लम से। इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यह एक गंभीर समस्या है। द मिडिल एंड द पुअर फैमिलीज, जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार होते हैं, सफर मीन्स कष्ट उठाते हैं, मोस्ट माने अधिक, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से। इट इज स्प्रेडिंग, यह फैल रहा है, लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैल रहा है। दिस इवल इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, यह बुराई एक बहुत बड़ी समस्या है। इन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस, तरक्की और सफलता के मार्ग में ये बहुत बड़ी समस्या है। पूरी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, 50 निबंध आएंगे यही लिख के आइए, 50 पूछेंगे यही लिख के आओ। इंक्रीजिंग, टॉपिक का नाम, पैराग्राफ चेंज हो गया है, डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट चल रहा है। इंक्रीजिंग के बाद टॉपिक का नाम, अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, नॉट जस्ट वन कंट्री, केवल एक देश को नहीं। सो अनलकीली, इसलिए दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान फ्री नहीं है इस समस्या से। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है समस्या। इट हैज बिकम हेडेक, यह एक सरदर्द बन चुका है। फॉर आवर नेशन, हमारे देश के लिए। आवर सोशल, मोरल एंड रिलीजियस स्टैंडर्ड्स आर फॉलिंग, यह स्तर हमारा गिरता जा रहा है। कैसा? सामाजिक, नैतिक और धार्मिक स्तर गिरता जा रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम, यह बड़ी शर्म की बात है। पीपल हैव बिकम ग्रीडी, लोग लालची बन चुके हैं, स्वार्थी बन चुके हैं। दे डू नॉट नो द वर्च्यूज, वे वर्च्यू मतलब क्वालिटी को नहीं जानते हैं, लव की, सिंपैथी की और सैक्रिफाइस की। ध्यान दीजिएगा, पूरा पढ़िएगा, वीडियो को स्किप करके ना देखिए, बिल्कुल पूरा देखते जाइएगा। इट इज द रूट ऑफ मैनी इवल्स, ये कई बुराइयों की जड़ है। एवरी डे इन द न्यूज़पेपर्स, रोज अखबार में हम पढ़ते हैं इस समस्या के बारे में। वी आल्सो वॉच इट
ऑन टीवी सीरियल्स, इसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं एंड अदर प्रोग्राम्स में भी देखते हैं अबाउट दिस सोशल इवल, इस सामाजिक बुराई के बारे में। दो मीन्स यद्यपि वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं फॉर दिस, इसके लिए, जैसे सच एज, यहां पर आप लिख दीजिएगा सच एज, जैसा मैंने पहले भी लिखा दिया था, सच एज ऐसे करके लिख देना, इलिटरेसी, अशिक्षा, फॉल्स आइडियाज ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो गलत आइडियाज हैं, विचार हैं, एंड पोवर्टी और गरीबी आर द मेजर कॉसेस, ये बड़े कारण हैं इस बुराई के। इनफैक्ट वास्तव में द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, पूरा दोनों देखते जाइए, कितना भी कुछ भी आए वही लिखोगे कैसे सेम है, वो हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। वास्तव में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बट दीज स्टेप्स आर लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, लेकिन इस समुद्र में एक बूंद की तरह नजर आते हैं ये सारे कदम। द गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट पब्लिक हेल्प, सरकार पब्लिक की हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकती है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता अमंग पीपल, लोगों के बीच में, कैन सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर सकता है। यूथ, जो नौजवान है, कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस समस्या को हल करने में। वी शुड टेक एन ओथ, हमको एक कसम लेनी चाहिए टू कंट्रोल इट, इसको कंट्रोल करने के लिए। इट इज अ डेमन, ये एक राक्षस की तरह है, क्या प्रॉब्लम, बट वी कैन रूट आउट, लेकिन हम इसको जड़ से बाहर कर सकते हैं, एजुकेशन से, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज से और म्यूचुअल एफर्ट से और आपसी प्रयास से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। और ये लास्ट हेडिंग है, कंक्लूजन, इन द एंड, अंत में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट एंड द पब्लिक शुड ज्वाइन हैंड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इस अंत में हम कह सकते हैं कि सरकार को और पब्लिक को हाथ मिलाना चाहिए एक साथ इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। केवल तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां में लिव हैप्पीली, खुशी से जी सकती हैं और शांतिपूर्ण जी सकती हैं। एंड वी कैन रेज आवर हेड्स, और हम अपने आप सर को उठाकर जी सकते हैं एक फ्री और डिग्निफाइड नेशन की तरह। और लास्ट में एक शायरी दे दीजिएगा, कोटेशन दे दीजिएगा। इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, लेट्स गिव अ बेटर प्लैनेट, आओ देते हैं एक बेटर प्लैनेट, एक अच्छा ग्रह देते हैं, टू आवर फ्यूचर जनरेशंस, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। लेटस, ये लेट्स मतलब है लेटस, आओ हम, गिव देते हैं, एक बेटर माने बेहतर, प्लैनेट ग्रह, टू आवर अपने, फ्यूचर भविष्य के, या कमिंग, फ्यूचर मीन्स कमिंग, जनरेशंस पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको आओ हम एक बेहतर ग्रह देते हैं। तो आज सुनी सबने गाथा इस पवित्र निबंध की, ये समस्त संसार ने कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।